Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Very good. चलो लास्ट क्लास में अपन ने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था अपन ने? चैप्टर नंबर First chapter 1.4. चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया अपना? Yes, sir. वेरी गुड. आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की. कौन से चैप्टर की बात करेंगे? Chapter 9. 9. और चैप्टर नंबर 9 कौन सा है? परिमेय संख्या. परिमेय संख्या. कौन सी संख्या? परिमेय संख्या. तो अपन बात परिमेय संख्या. चैप्टर 9 कौन सा है? परिमेय संख्या. देखो ना, अपन ने क्लास का जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, अपने फर्स्ट लेक्चर में संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्या की परिभाषा क्या है. उसी में से एक पार्ट और है आपका कौन सा? परिमेय संख्या. ठीक है ना. और इसकी डेफिनेशन उस क्लास में अपन ने काफी अच्छे से स्टडी की थी. फिर भी एक बार और देखना आपने. जो परिमेय संख्या है उससे परिमेय संख्या की डेफिनेशन, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती. ठीक है ना. तो सबसे पहले परिमेय संख्या कौन कौन सी है? जितनी भी संख्याएं हैं कौन कौन सी? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय संख्याएं हैं. ठीक है ना. अब एक चीज कैसे अपन कह सकते हैं कि सर वो तो परिमेय पूर्णांक संख्या है, परिमेय प्राकृत संख्या अलग होती है. उस सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्ण अंक होते हैं. क्या होते हैं? पूर्ण अंक होते हैं. ऐसे सेम किसमें? प्राकृत संख्या है उसमें भी क्या होगी? जिन संख्याओं की काउंटिंग, जो जिन संख्याओं की गिनती की जा सकती हो, सारी संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं हैं. लेकिन जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें कहीं ना कहीं जो संख्याएं हैं वो दशमलव के रूप में भी आएगी. ठीक है ना. तो सभी संख्याएं हैं वो प्रमेय संख्याएं हैं. कौन कौन सी? पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है. लेकिन परिमेय संख्या ना ही तो पूर्णांक हो सकता, ना ही प्राकृत हो सकता और ना ही पूर्ण हो सकता. ठीक है ना. अब सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? यहाँ पे परिमेय संख्याओं की. जो परिमेय संख्या है इसकी परिभाषा. तो देखो यहां से, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके. वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में, और P बटा Q के रूप में कैसे? अंश बटा हर, यानी P बटा Q. लिखा रहे हो, ये करना है क्या? यस. आप बोर्ड पे लिखवा रहे हो, इसकी परिभाषा ये लिखना है. बेटा मैं लिखवा दूंगा आपको, अभी आपको बस केवल समझना है. ठीक है ना. आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें इसकी परिभाषा सब कुछ मिल जाएगा आपको. इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है परिमेय संख्या. ठीक है ना. तो यहां से जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, कौन सी संख्या होगी आपकी? परिमेय संख्या होगी. इसकी कंडीशन क्या होगी?
जो यहाँ पे Q है, इस Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 इस Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो P और जो Q है, P और Q है, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही पूर्णांक होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक होते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, दोनों ही पूर्णांक होते हैं, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5, 4/5 कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये किसके रूप में लिखी हुई है, P बटा Q के रूप में लिखी हुई है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल 9/2, 9/2 ये भी क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसको किसके रूप में लिखी हुई है, P बटा Q के रूप में लिखी हुई है। यहाँ पर देखो Q का मान 0 नहीं है ना, ओनली केवल 15, 15 ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। 15 ओनली ये भी क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसके नीचे बटे में अपन क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो ये किसके रूप में हो गई, P बट अगर किसी भी संख्या के नीचे, अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं है, तो अपन उसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। और वो संख्या कौन सी संख्या होगी, आपकी परिमेय संख्या। तो सबसे पहले जो परिमेय संख्या है उसकी परिभाषा क्या होगी, वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है ना। अब पूर्णांक कैसे है, देखो यहाँ पे ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है। माइनस का 3/2 यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सभी संख्याएं माइनस और प्लस और 0 इस प्रकार की संख्याओं का समूह होता है, वो क्या होगा, आपका पूर्णांक संख्याओं का समूह होता है। तो पूर्णांक संख्या में संख्या प्लस भी होती है और संख्या माइनस भी होती है, और साथ में क्या इंक्लूड होगा, आपका 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक है ना, तो उससे कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है ना। अब देखो P बटा Q के रूप में, अब सुनो नेक्स्ट, ये 0 ओनली केवल 0 लिखा हुआ है, ओनली केवल क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। अरे किसका मान 0 नहीं हो सकता, अरे Q का मान तो 0 नहीं हो सकता ना, P का मान तो 0 हो सकता है ना, किसका मान, यस सर, Q का मान 0 नहीं हो Q सकता, का मान P का मान 0 हो सकता है। तो मैं हो 0 सकता बटा है। 1, 0 बटा 1 ये संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये Yes, चेक sir. करना होगा, सबसे पहले ये चेक करना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या के एग्जाम्पल किस किस तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, 2.5 क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है। कैसे, इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन, क्योंकि P बटा Q के रूप में दिख सकते हैं। पॉइंट को हटाओगे, किसको उठाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे। अब इसको पॉइंट को आप क्या नहीं कह सकते हैं, ये आपके ना ही तो पूर्णांक संख्या है, इस कंडीशन पे जहां पे ये क्वेश्चन है, इस कंडीशन पे जो ये क्वेश्चन है 2.5, ये ना ही बटा तो लगा आपकी के पूर्णांक एक लगा संख्या है, देंगे तो परिमेय संख्या ना हो ही तो ये जाएगी। ना ही तो ये पूर्णांक संख्या है, ना ही है परिमेय संख्या है, और ना ही ये सॉरी पूर्णांक भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, और प्राकृत संख्या भी नहीं है। ठीक है ना। इसको किसके रूप में लिखेंगे अपन, P बटा Q के रूप में लिखेंगे, बटा लगा तब जाके ये संख्या किसके रूप में होगी, परिमेय संख्या के रूप में। तो सबसे पहले इसको P बटा Q के रूप में 25 अपॉन में 1 लगाओगे। अब पॉइंट के बाद में कितने अंक है, एक ही अंक है, तो यहाँ पर क्या जाएगी, 1 0। अब बताओ ये संख्या किसके रूप में हो गई, P बटा Q के रूप में हो गई, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई आपकी, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले
आपको क्या लिखना होगा, इस परिमेय संख्या की डेफिनेशन, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं आगे। सबसे पहले परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां P एंड Q दोनों ही क्या होने चाहिए, आपके दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक। ठीक है, एग्जाम्पल जो इसका है अपन नोट करेंगे, 4/5, नेक्स्ट माइनस का 3/2, नेक्स्ट एग्जाम्पल ओनली 15 कैसे, 15/1, नेक्स्ट ओनली 0 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों है अभी बताऊंगा मैं आपको। इसके डिवाइड में अपन क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, तो 0 भी आपकी एक क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 2.5 ये भी क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, परिमेय संख्या। इसको अपन कैसे लिखेंगे, 25 अपॉन में क्या हो जाएगा, 10, तो ये किसके रूप में हो गई, P/Q के रूप में हो गई, तो ये संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट रूट में 4 वर्गमूल है, यहाँ पे ये चिन्ह किसका है, वर्गमूल का है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, कौन बताएगा, 2। तो क्या ये 2 आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, है? इसके डिवाइड में, तो जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, इसका मतलब मैं ये समझा रहा हूं यहाँ पे कि जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और पूर्ण वर्ग कैसे है, जिसका वर्गमूल निकाल सके। एक चीज बताना मेरे को, क्या आप √3 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या √3 का वर्गमूल, नो सर नहीं निकाल सकते। क्या √2 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या, यस सर। नो सर। इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, एक मिनट, इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं और इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनका वर्गमूल किस में आएगा, दशमलव में आएगा, और इनकी वैल्यू अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी, इनकी वैल्यू अनंत तक जाएगी, अनंत तक। और जिसकी वैल्यू अनंत होगी, जिसको अपन P/, जैसे यहाँ पे लिखा गया, इसकी वैल्यू आ गई 1.141 डॉट, इसका मतलब पॉइंट के बाद में कहां तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है ये, तो इसका मतलब इसको अपन P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जिसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो, जिसकी वैल्यू अनंत हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.73173 ये लो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, P/Q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जिसको P/Q के रूप में डिनोट नहीं करे वो परिमेय संख्या नहीं होती है, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है वो परिमेय संख्या नहीं है, वो होगी आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अब सुनो, जैसे √4 है, √4 है, इसका रूट कितना होगा, 2 होगा, तो ये क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट एग्जांपल √9, बताओ कौन सी संख्या है ये, √9 कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 3। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखोगे, जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, कौन सी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पे नोट होगा आपका पूर्ण वर्ग, कौन सी संख्या, जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी वो संख्या भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि जिसका वर्गमूल निकाल सके। जैसे यहाँ पे आ गया रूट में 64, क्या ये आपकी परिमेय संख्या है,
क्या ये यस सर, ये परिमेय यस संख्या सर, क्यों है? क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होगा? 8। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब एक चीज देखना, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ तक कि ये भी आपकी परिमेय संख्या है और ये भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? इसका कारण आपको देखना है, इसका कारण आपको देखना है। देखो 15 आपकी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके डिवाइड में अपन क्या लगा सकते हैं? 0 लगाते हैं, 1 लगा सकते हैं। अरे किसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए? क्यू की वैल्यू, यानी नीचे जो आपका हर है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो 0 आपकी एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और 0 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके डिवाइड में अपन क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। अब सुनो सभी के सभी ध्यान से, अगर किसी भी संख्या में सर नीचे डिवाइड में 0 क्यों नहीं हो सकता, आपने किसी ने ये कारण नहीं पूछा कि सर डिवाइड में जो क्यू है इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? 0 हो सकती है ना। तो इसका कारण एक है, क्या? सुनना उसको। अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। 0 आता है। उसकी वैल्यू क्या आती है? अनंत। उसकी वैल्यू क्या आती है? अनंत। और जिसकी वैल्यू अनंत है यानी उसको अपन P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अपन किसी भी सर संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट, अनंत। और उसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वह संख्या परिमेय ना होकर वो संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? परिमेय संख्या। तो यहाँ से किस क्यों नहीं, बताओ ये परिमेय संख्या क्यों है? ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके डिवाइड में अपन क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। लेकिन नीचे 0 क्यों नहीं लगा सकते? नीचे 0 क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसका मान अनंत आता है। इसका मान अनंत आता है। क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर उसका मान क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 15/0, 15/0, 27/0, यहाँ पे 137/0। अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी? अनंत। इन सब की वैल्यू क्या आएगी? अनंत। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है? अनंत का है, इनफाइनाइट का है। ठीक है ना? अब सुनो, किसी भी संख्या को आपने किससे डिवाइड किया? 0 से डिवाइड किया। अब सुनो नेक्स्ट, मैंने आपको ये कहा था कि इसकी डिवाइड में क्या लगा सकता हूं? 1 लगा सकता हूं। तो ये संख्या कौन सी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि अगर मैं 0 को किसको, अब देखो मैं पहले तो मैं क्या कर रहा था आपको कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर अनंत आता है। लेकिन अब लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे 0 को किसी भी संख्या से, किसको? 0/9, 0/17, 0/27, 0/139, सारे 0 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। 0 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 17 से। 0 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 27 से। 0 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 139 से। तो किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। और 0 को अपन 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 को एक परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों कहते हैं? 0 को किसी भी संख्या से
डिवाइड करने पर जीरो को 0 आता है। से डिवाइड करने पर जीरो ही आता है, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। आ गया सबके है। सबके समझ में आ गई ये? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। Yes, sir. तो यहां से अब नेक्स्ट देखो, अब जो परिमेय संख्या है, जो आपकी परिमेय संख्या है, इन परिमेय संख्याओं को एक परिमेय संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? एक परिमेय संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? देखो, ये आपकी एक संख्या रेखा है, और कौन सी संख्या रेखा है ये? परिमेय संख्या रेखा है। बीच में क्या है आपका यहाँ पे? 0, इधर क्या है आपकी संख्या +1, और इधर क्या है -1। देखो कैसे, यहाँ पे है आपका 1, और यहाँ पर क्या है आपका 2, यहाँ पर क्या है आपका 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1, 0.2, कहाँ तक है? 1 तक। फिर यहाँ पे 1/2, 2/2, ऐसे। तो ये जो संख्याएं हैं, इस प्रकार से अपन संख्याओं को कहते हैं, परिमेय संख्या को इस प्रकार से एक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। नेक्स्ट इधर भी -1, -2, -3, ... ठीक है ना? तो जो आपकी परिमेय संख्या है, बेटा ये आवाज किसकी आ रही है? राहुल अपना माइक ऑफ करे और अपना वीडियो भी, ठीक है ना? राहुल। तो नेक्स्ट यहां से, तो यह है आपकी परिमेय संख्या रेखा। कौन सी संख्या रेखा है? परिमेय संख्या रेखा। अब देखो नेक्स्ट परिमेय संख्या रेखा नहीं समझ में आई। नेक्स्ट ये है दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, क्या ये आपकी परिमेय संख्या है क्या? नो सर। परिमेय संख्या है क्या आपकी ये? यस सर। ये एक तो अभय और एक अमन। मैं बार बार किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहूंगा कि अपना माइक ऑफ कर, जब मैं कहूँ ना उसी टाइम पे आपका माइक ऑन होना चाहिए, एनी टाइम आपका माइक ऑफ होना चाहिए, ठीक है ना? क्लास को बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो, क्या ये आपकी परिमेय संख्या है क्या? सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें एक बार, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें। सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें। राहुल, और सबकी नजर बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए। अब देखो 2, क्या ये आपकी परिमेय संख्या है क्या? क्या ये आपकी परिमेय संख्या है? हाँ ये परिमेय संख्या है। इसके बाद में लिखा हुआ 3, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ ये भी परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में सर ये परिमेय कैसे हैं? आपका आंसर, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये परिमेय कैसे हैं, ये आंसर होना चाहिए। तो हम इसके नीचे क्या लगा सकते हैं? 1, और इसके नीचे भी क्या लगा सकते हैं? 1। तो बताओ ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? ये परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिनको P बटा Q के रूप में। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है और ये भी आपकी परिमेय संख्या है। कुणाल आपका फेस नहीं दिखा अच्छे से, तो दोनों क्या है आपकी परिमेय संख्या है। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब आप ये कहोगे सर 2 के बाद में 3 आता है, 2 के बाद में क्या आता है? 3। तो कहाँ है इनके बीच में अनंत संख्याएं? कहाँ है? नहीं पता ना? अपन निकाल सकते हैं। इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं।
अब कैसे निकालोगे? देखो इसके नीचे अपन क्या लगाएंगे? 1, और इसके नीचे भी अपन क्या लगाएंगे? 1। पहला एग्जाम्पल है ये, जब आपको संख्याएं इस प्रकार दी हुई हो तो देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 4 या 5 जितनी आपसे संख्याएं पूछे वो संख्याएं आप निकाल सकते हो इजी तरीके से। इजी तरीके से कैसे? अगर नीचे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, अगर हर में कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो उसका हर अपन क्या मान लेते हैं? 1। उसका हर क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब क्या करोगे? इन दोनों को सेम संख्या से, समान संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। समान संख्या से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कैसे? जैसे मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। और इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो 2 इंटू 5 कितना हुआ? 10, और अपॉन में क्या हुआ? 5। इधर 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15, और इधर कितना हुआ? 5। बताओ 10 से लेकर के 15 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 10 से लेकर के 15 के बीच में कितनी संख्याएं हुई? 5 संख्या हुई नहीं हुई? कैसे? 10/5, 11/5, 12/5, 13/5, 14/5 और 15/5। आपको नोट कितनी करनी है? कितनी नोट करनी है? जितनी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो यहाँ पे अगर 4 करनी है तो 1, 2, 3 और 4, ये क्या हो गई? 2 किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में अगर क्वेश्चन में देखोगे ना आप, तो आपको इनके बीच में एक भी संख्याएं नजर नहीं आएगी। एक भी संख्याएं नजर नहीं आएगी। लेकिन हमें पता है, क्या पता है? कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, कितनी संख्याओं के बीच में? दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती है। और अपन कैसे निकालेंगे उनको? देखो एक बार निकालने का तरीका ये रहा। यहाँ पे है, पहले इनके नीचे क्या लेट कर लोगे? 1 1 लेट कर लोगे, और फिर उनको समान संख्या से क्या कर दोगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना? अब सुनो, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आ गई? 5 संख्या आई कि नहीं आई? जबकि मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी होती है? अनंत। देखो कैसे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे आपके 2 और 3 है। 2 और 3 है, इसके नीचे 1 मान लोगे और इसके नीचे भी 1 मान लोगे। आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? ओनली 5 से मल्टीप्लाई किया ना। आप चाहो तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है? जैसे मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। इसको भी किससे किया? 10 से। यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से। तो ये हो गया आपका 20/10, और यहाँ पर हो गया 30/10। अब 20 से 30 के बीच में कितनी संख्या हो गई? 10 संख्याएं। बताओ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? संख्याएं बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कुणाल, बढ़ रही है। बढ़ रही है ना? तो अपन क्या करेंगे? बढ़ रही है। सेम संख्या से क्या करेंगे? देखो यहाँ पर कितनी संख्याएं थी? ओनली 5 संख्याएं थी। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं हो गई? कितनी हो गई? 10। कितनी हो गई? 10। 10। तो ऐसे करने से क्या होगा कि संख्याएं बढ़ती जाती है। तो इन दो संख्याओं के, किसके बीच में? दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्याएं। जिसमें पहला अनंत परिमेय संख्या है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन कौन सा है? जिनके हर में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जिनके हर में कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो उसके नीचे अपन हर क्या मान लेंगे? 1 और 1। हर क्या मान लिया आपने? 1 और 1। और फिर उनको सेम संख्या से मल्टीप्लाई। देखो एक बार यहाँ पे 2 और 3 है। 2 और 3 है। पहला काम क्या होगा? इसके नीचे 1 मान लोगे और इसके नीचे 1 मान लोगे। आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। किससे करूंगा? यहाँ पे 100 से। अब बताओ, यहाँ पे 200 अपॉन में 100 और यहाँ पे 300 अपॉन में 100। बताओ इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं?
100 है कि नहीं है? 100 तो बताओ संख्याएं बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? संख्याएं बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? सर बढ़ रही है। वेरी गुड। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत परिमेय संख्याएं। अपने को निकालना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। सब देखो यहां से, तो सबसे पहले ये आपको ये पता होना चाहिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला ये है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखो। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है? कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है? 6 परिमेय सर संख्या 6 लिखनी है। तो पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 2/1 और 3/1, दोनों के नीचे आपने क्या लेट किया? 1 1 लेट किया है। अब क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? जब 6 संख्याएं निकालनी है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सेम यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ से हो गया आपका 20/10 और यहाँ पे 30/10। अब 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं अनुष्का? 10 परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी है बेटा, नाम बताओ उनका। 20/10, 20/10, आगे 21/10, नेक्स्ट, 22/10, नेक्स्ट। 23/10, कहां तक लिखोगे ये, कहां तक लिखोगे? 30 तक। वेरी गुड, 30/10। अब आपको 10 अब आपको इनमें से कितनी संख्याएं लिखनी है? इनमें से कितनी संख्याएं नोट करनी है आपको? 6 परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन में अगर 6 पूछेगा तो 6 लिखोगे, अगर 5 पूछेगा तो 5 और 7 पूछेगा तो 7 आपको क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पहला क्वेश्चन तो आपका ये था सिंपल बिल्कुल, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2/3, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 2/3 और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3। 2/3 और 5/3। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे संख्याएं दोनों प्लस में है क्या? यहाँ पे दोनों यस सर। इसमें ये यस संख्या, सर। इसमें ये संख्या किस में हो सकती है? माइनस में। तो ये भी किस में आएगा? माइनस में। ये भी किस में आएगा? माइनस में। अब देखो एक बार, अब देखो एक बार, -20 से लेकर के +30 तक अब कितनी संख्याएं हो गई बताओ एक बार। -20 से लेकर के +30 तक अब कितनी संख्याएं हो गई? अब कितनी संख्याएं हो गई? 50 30 30 सर। या 50? 30 या 50? 50 50 कितनी हो गई? 50। बताओ। तो यहाँ पे साइन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब देखो 2/3 और 5/3। चलो मैंने इस संख्या को किस में लिया? माइनस में लिया मैंने। किस में लिया है इसको? माइनस में। अब एक चीज देखना, यहाँ पे हर कितना है? 3 और यहाँ भी हर कितना है? 3। क्या दोनों का हर समान है क्या? क्या यस सर। यस सर। तो सबसे पहले जिनका हर समान, यस सर। जिनका क्या समान है? यहाँ पे हर समान है और हर समान होना चाहिए। देखो यहाँ पे हर कुछ भी नहीं था ना, यहाँ पे हर कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था। फिर आपने क्या लेट किया यहाँ पे? 1। तो बताओ दोनों सेम हुए कि नहीं हुए?
तो सेम है, हर सेम होनी चाहिए। हर सेम होनी चाहिए, वेरी गुड। हर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे होनी चाहिए। दोनों का हर सेम है यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में चार परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? चार परिमेय चार संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो कौन सी करोगे बताओ? तो यहां पर क्या करोगे? इनको भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, सेम संख्या से, आपकी इच्छा अनुसार। आप चाहो तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है इनको? माइनस का तो 7 से, 7 से, माइनस का 2/3 इंटू में 10 इंटू 7, 10, 5/3 इंटू में 10 और इंटू में 10। अब बताओ एक बार, माइनस का 2 इंटू 10 कितना हुआ? माइनस का 20 अपॉन में कितना हो जाएगा? 30। अपॉन में 30, और इधर क्या जाएगा? 50/30। अब फिर बताओ, अपॉन में 30। -20 से लेकर के प्लस के 50 तक, -20 से लेकर के प्लस के 50 तक कितनी संख्याएं हो सकती है? 70, 70 नहीं, 70 संख्याएं हो सकती है। क्यों? 50 तो प्लस में हो गई और 20 किस में है? माइनस में है। माइनस माइनस में, कौन सा? माइनस का 20/30, माइनस का 19/30। अरे माइनस से कहाँ जाओगे? प्लस की ओर जाओगे। माइनस से प्लस की ओर जाना है। प्लस की तरफ। तो यहाँ पे माइनस का 18/30, माइनस का 17/30, और फिर देखो ना यहाँ पे 0/30 भी आएगा एक बीच में, डॉट डॉट डॉट। क्या आएगा यहाँ पे? 0/30, फिर आगे डॉट डॉट डॉट, 30, फिर 50/30। ये लो। और आपको नोट कितनी करनी है? कितनी संख्या लिखनी है आपको? 4 संख्या। 4 परिमेय संख्याएं। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल करवाए हैं जिसमें हर कुछ भी दिया हुआ नहीं है। जहां हर कुछ भी नहीं होगा तो अपन हर क्या मान लेंगे? 1 1 लेट कर लेंगे 1, और फिर उनको सेम संख्या से क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई करोगे। जहां पर हर तो दिया हुआ है, जहां पर हर तो दिया हुआ है लेकिन हर क्या है? समान है, तो हर समान होने चाहिए। चाहिए। अब दूसरा, लेकिन जहां पर सर हर अलग अलग होगा, देखो अंश अलग अलग हो सकता है, यानी यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पर 5 है, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर क्या होना चाहिए? समान होना। सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है 2/3, 2/3, और दूसरी परिमेय संख्या है 4/5, 4/5। अब देखो यहाँ पे, क्या दोनों का हर अलग अलग है क्या? क्या यस सर। यस सर। अब क्या सर अलग अलग है। अब क्या करोगे? सबसे पहले हर को समान करना होगा। क्या करना होगा? हर को समान सर को करना समान होगा। करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा। देखो एक इजी तरीका और है। कैसे? ये जो 2/3 है ना, 2/3, इसको क्या करेंगे? इस संख्या के हर से, इस संख्या, सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी 5 से कर दोगे और इसको भी 5 से, और किसको? 4/5 को किससे करेंगे? 3 से। 4/5 को किससे करोगे? 3 से। 3 से। संख्या के हर से, इस संख्या के हर से। तो यहाँ पे हर से। और यहाँ भी आएगा 3। देखो 2 × 5 कितने हुए? 10, और 3 × 5 कितने हुए? 15। यहाँ पे 4 × 3 12, और यहाँ पे कितना हुआ? 15। बताओ दोनों का हर 15। समान, दोनों का हर समान हुआ कि नहीं हुआ? यस सर समान आ गया। अब बताओ क्या करो? समान हो गया। अब मेरे को कितनी संख्याएं लिखनी है? 5 संख्याएं लिखनी है इनके बीच में। कितनी संख्याएं लिखनी है? अब कैसे लिखोगे? 5। तो कैसे लिखोगे? किसी भी एक संख्या से क्या हर समान करके किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से, इसको भी 10 से, 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से और इसको भी 100/150, और यहाँ पे 150, 20/150। 150। कोई भी 5 संख्याएं आपको लिखनी है, लिख दोगे? यस सर लिख देंगे। तो ये है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं।
सब क्या समझ में आ गया?